हाय बच्चों, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बेसिक से रिवाइज करने की ज़रूरत है एक बार और, ताकि लास्ट एग्ज़ाम है, अभी जुलाई में एग्ज़ाम होगा और जो बच्चे अपियर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस करके जाओ। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आज जो वीडियो करने वाला हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन पे। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जितना बाकी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ सालों के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आ चुके हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले चीज़ों में क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या क्या चीज़ें आपको मेमोरी में याद करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें अभी पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें जो बिल्कुल याद होनी चाहिए, मेमोरी में सेट होनी चाहिए। आइए देखते हैं। हमारे को दिया गया है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ टाइम, मास, डिस्टेंस, एनर्जी। लाइट ईयर, जब यहाँ के भी लेंथ है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे अभी भी सोचने लगेंगे लाइट ईयर क्या होता है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको पता है कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर बेसिकली एक डिस्टेंस ट्रेवल है बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ही तो है, तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस का यूनिट होगा, दिस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, एएफएमसी में आ चुका है 2 बार, 1991 और 2005 में भी आ चुका है, सीपीएमटी और एमपीपीएमटी में भी आ चुका है ना। तो ये हमें को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एम्स में आ चुका है 1985 में, बहुत पहले की बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी धोखा खा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है अरे यार ये क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पुराने क्वेश्चंस भी ले आते हैं, पुराने क्वेश्चंस के भी कुछ अपने फायदे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से देखो, W इंटू एस यानी कि पावर इंटू टाइम। हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो पावर इंटू टाइम, या फिर आप कहो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो पावर इंटू टाइम वर्क डन होगा या एनर्जी होगा। यहाँ आपको ये भी समझना है कि कोई भी वर्क डन हो, कोई भी एनर्जी हो, दोनों का यूनिट सेम होता है। तो पावर इंटू टाइम एनर्जी का हो गया हमारा। तो ये ऑप्शन हमारे को नॉट पूछ रहा है, नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। केजी मीटर पर सेकंड क्या होता है, मास है, मास इंटू वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी तो बच्चे मोमेंटम होता है, तो ये मुझे यही पकड़ में आ गया मोमेंटम। फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क हो गया, वर्क यानी कि एनर्जी सेम थी ना, ये तो एनर्जी होता है, ये सबको पता है। सो वी हैव द बेस्ट चॉइस इज बी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप फॉर्मूले डाल के देख सकते हो। केजी की जगह मास डाल दो, एम बाई मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डाल दो, तो मोमेंटम हुआ ना, एनर्जी कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे करते हैं, इसको नोट करो आप लोग। हाँ बच्चों, हम लोग आज छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन के कारण ही बच्चे फंस जाते हैं। उनको लगता है छोटे क्वेश्चन क्या करने हैं, छोड़ो एग्जाम में कर लेंगे डायरेक्ट, और एग्जाम में आता है तो नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो आंसर उनका गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये उनके लिए बेस्ट है जो अभी 9th-10th में है, और जो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी बेसिक को काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा बच्चों। इसलिए वॉच इट केयरफुली एंड वॉच टिल द एंड। आप इस यूनिट एंड डायमेंशन में मास्टरी करने वाले हो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी वन ऑफ द मास्टर्स इन दिस टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर नीट। ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS. The corresponding value in MKS units is। देखो बच्चों, CGS यूनिट है ना, मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक है, ग्राम है, सेकंड है, और MKS हो गया आपके पास मास है, इन केजी है, किलोग्राम है, और सेकंड्स है, मीटर है, मतलब M फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो बच्चों हमारे को पता है ग्राम पर सेंटीमीटर को MKS में चेंज करना, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा MKS हो जाएगा। सो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.5 इंटू 1000 करेंगे तो 500 ही तो आएगा। तो इसमें ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक कम टाइम में सॉल्व होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ टिक मारने हैं। इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं मिलने वाला, बहुत डीप कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलने वाला।
A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such a cube is this. तो कुछ नहीं करना है, जो ये कह रहा है उसके मैथमेटिकल फॉर्म में एक लाइन में आप लिख डालो। हमको क्या बोला गया है, वॉल्यूम ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, एक साइड का जो लेंथ है वो ए है, सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर कर दो, तो हमारे को मिल गया a इज इक्वल टू 6। अब हमारे को लेंथ तो पता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो साइड का क्यूब ही तो करना है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो क्या होगा 216 होगा। देख रहे हो बच्चों कितना इजी है, CPMT 1971 1974। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यू हैव टू बी केयरफुल। स्मॉल क्वेश्चंस को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। मेक ए नोट ऑफ इट गाइस। हाय बच्चों, ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ये किसी भी नीट एग्जाम में किसी मेडिकल में नहीं आया है, राइट। ये मेरे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग को ट्विस्ट करने का टाइम है, सीधा करते करते थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन कुछ डालता रहूँगा। और ऑफ कोर्स नीट के मैं 5 के क्वेश्चन तो डालूंगा, जितने मेडिकल क्वेश्चन आ चुके हैं मैं सारे डालूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा चैंपियन बन जाना है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन में, ठीक है बच्चों। Have a look at this. An athlete's coach told his team that muscle times speed equals power, right? What dimension does he view for muscle? अब ध्यान देना बच्चों, यहां क्या बोला गया है, an athlete's coach told his team that muscle times speed equals power. Muscle into speed is equal to power. यानी कि मुझे तो फॉर्मूला पता है ना पावर का, यार पता होना चाहिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहां क्या बोला गया, मसल टाइम्स स्पीड इज इक्वल टू पावर, मसल टाइम्स स्पीड इज इक्वल टू पावर, यानी कि फोर्स का मतलब वो मसल कह रहा है, फोर्स और मसल को इक्वेट करना पड़ेगा हमको। दैट मीन्स मसल इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन तो मेरे को पता है, ml_2। इसमें क्या है, बड़ा ट्विस्ट हो रहा था, इसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है। ml_2 सी ऑप्शन, टुच्चा क्वेश्चन निकला ये तो। खैर आगे बढ़ते हैं। फोर्स, लेंथ एंड टाइम वुड हैव बीन द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट वुड हैव बीन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। ये तो बड़ा इजी लग रहा है, मास को लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पे पावर ए, लेंथ पे पावर b एंड टाइम पे पावर c। इसको और कैसे लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट लैम्डा, फोर्स पे पावर a, लेंथ पे पावर b, टाइम पे पावर c। और कैसे लिख सकते हैं, फोर्स यानी कि ml_2 पे पावर a, लेंथ पे पावर b और टाइम पे पावर c। इसको इक्वेट कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे को मिलेगा m पे पावर a और लेंथ पे पावर a प्लस b और t पे पावर -2a प्लस ऑफ c। ये हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा था बिल्कुल क्लास 11 के स्टार्टिंग में, जब डायमेंशंस की बात होगी। तो यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं, a पे पावर 1 हो गया, a की वैल्यू 1, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पावर्स को, डायमेंशन के पावर को, a प्लस बी तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स a तो वहां 1 है, तो b क्या हो जाएगा -1। इसकी बारी -2a प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि t तो यहाँ 0 है, l भी 0 है, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंपेयर करके, सो c इज इक्वल टू 2a, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 2 ओनली। तो हमें क्या मिलेगा, वापस यहां आ जाओ, फोर्स पे पावर 1, L पे पावर -1 एंड T पे पावर 2। सो दिस इज द डायमेंशन कमिंग आउट फॉर दिस मास M, FL-1 T2 बी ऑप्शन, है ना बच्चों। थोड़ा सा सर घुमाना जरूरी है, सीधा क्वेश्चन करते करते आप सीधे हो जाओगे। एग्जाम में टेढ़ा आएगा तो सब बोलेगा अरे सर आपने तो ये बताया ही नहीं, है ना, आप तो बेकार टीचर हो, आपको कुछ आता है नहीं, बताया नहीं।
चलो बच्चों इसको नोट कर लो प्लीज। हाय बच्चों, अभी हमारे को 2 क्वेश्चंस करने हैं। दिया हुआ है नीट 2020 में आ चुका है और ये एम्स 2009 में आ चुका है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको ये सीखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन और एरर्स, ये जो चैप्टर है इनमें से कौन सी चीजें हैं जो हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आपको अगर ऑन द इंस्टेंट याद हो तो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो आप, राइट। उसमें टाइम आपका बहुत बचेगा। और जो डायमेंशन याद अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिखता जाऊंगा जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स एरिया का डायमेंशन तो बच्चे को पता है। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया ml(t-2) अपॉन एरिया हो गया L²। तो ये हमारे को मिल रहा है ml-1 t-2 हो गया। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया, जरूरत नहीं है। By what percentage should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at a constant temperature? हमें पता है कि यहाँ प्रेशर वॉल्यूम चेंज की बात हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फैक्टर है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ बोला गया है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 10%। तो हम लोग ये काम करते हैं P1V1 लिख लेते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया कितने से, 10% से, यानी कि पहले V1 था और अभी क्या हो जाएगा 10V1/100, ये डिक्रीज हो गया। तो ये हो जाएगा P2 इंटू V1 0.9, दैट मीन्स V1 तो गया आपका। तो P2 क्या मिलेगा मुझे, P1 अपॉन 0.9, ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज हमें चाहिए, दैट मीन्स ये हो गया फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। P1 गया 0.9 को मैं लिख सकता हूँ ना 10/9, तो ये मुझे मिल जाएगा 100/9, दैट इज 11.1%। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं दिए हैं, लेकिन 11.1% इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको ये याद होनी चाहिए, इसको नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ऑल इंडिया PMT में आ चुका है, पहले नीट नहीं हुआ करता था तो उसका नाम था ऑल इंडिया PMT, अभी नाम चेंज होकर नीट हो गया है। एनीवे, नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम AFMC 2010। तो यहाँ पे बोला गया द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, वेयर P इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, K इज बोल्टमैन कांस्टेंट, थीटा डायमेंशन ऑफ B। अब बेटा बोल्टमैन कांस्टेंट शायद किसी बच्चे को याद होगा इसका डायमेंशन, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बोल्टमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है PV अपॉन TN। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, T मीन्स टेम्परेचर, N इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो N नंबर है तो कोई डायमेंशन उसको हम लोग लेंगे नहीं, PV अपॉन N लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब हो गया ml-1 t-2, वॉल्यूम L³ हो गया, टेम्परेचर K हो गया। सो K का डायमेंशन हो गया ml2 t-2 K-1। ये बोल्टमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है। फॉर्मूला याद रखो या डायमेंशन याद रखो, एक ही बात है। फॉर्मूला याद हो तो ज्यादा अच्छा है, डायमेंशन भी याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ बीटा मांगा गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो प्रेशर है तो ये भी पूरा प्रेशर का ही डायमेंशन होना चाहिए अल्फा बीटा, और E के ऊपर जो हमारे पास रेशियो ये डायमेंशन लेस होता है। E के पास जो भी क्वांटिटी हो इसके पावर में वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि KZ अपॉन अल्फा Z अपॉन K थीटा का डायमेंशन होगा, कुछ नहीं होगा डायमेंशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा Z अपॉन K थीटा लिख सकते हैं,
दैट मीन्स मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, दिस अपॉन दिस, यानी कि जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, डायमेंशन का रेशियो अगर सेम हो जाए तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा। दैट मीन्स जो अल्फा का डायमेंशन होगा वो ऐसे निकाल लेंगे, के थीटा अपॉन जेड। के हमने अभी अभी निकाल लिया है, ml2 t माइनस 2 k माइनस 1, थीटा हमारे पास है केल्विन, z है डिस्टेंस मीन्स l, तो अल्फा यहां से आ गया ml t माइनस 2, k तो हट जाएगा, ठीक है, ml t माइनस 2 अल्फा हो गया। अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं प्रेशर, प्रेशर के लिए हो जाएगा हमारे पास ml माइनस 1 t माइनस 2 ml t माइनस 2 अपॉन बीटा, तो m और m तो गया हमारा, तो बीटा क्या बचेगा मेरे पास l पे पावर 2, सो बीटा इज कमिंग आउट टू बी l पे पावर 2, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। और दूसरा हम कर लेते हैं AIPMT 2009 का क्वेश्चन है ये, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू द लिक्विड, द विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, viscous force proportional to the velocity, the dimensional formula of constant of proportionality, तो ये तो बहुत इजी है बच्चों, F is equal to some constant into velocity, फोर्स का डायमेंशन तो हमारे को पता है ml t माइनस 2, और वेलोसिटी का डायमेंशन है l अपॉन t, तो t ऊपर आ गया, दिस इज दिस वन, l तो गया, तो मुझे डायमेंशन ऑफ मिल गया m t माइनस 1, है ना बच्चों। तो आप सीखते जाओ, मैं ऑप्शन जानबूझ कर नहीं दे रहा हूँ, अभी आप सीख लोगे तो आप खुद ब खुद ऑप्शन से टिक मारना शुरू कर दो, टिक ही तो मारना होता है और क्या करना है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें हमारे को कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता चल गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है, तो इसको आप नोट कर लो कहीं तक, जो फॉर्मूला आपको लगता है नया है, नया चीज सीख रहे हो, उसको नोट डाउन कर लो बच्चों, क्योंकि सीखने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखो और उसको नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, ये नीट 2013 का है, जो कि आप लोगों ने शायद स्कूल में भी देखा होगा, किया होगा क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारे को दिया गया है ABCD का परसेंटेज एरर 1 2 3 एंड 4, एंड P का ये फॉर्मूला मेरे को कुछ बता रहा है, और ये बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन P। तो परसेंटेज एरर का जो एक्सप्रेशन होता है, ये हम लोगों ने क्लास 11 में किया हुआ है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ ध्यान से देखना है, जो पावर है A के ऊपर पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस B पे पावर 2 है, 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस C और D पे पावर 1 1 है। तो यहाँ निगेटिव पावर नहीं लेते बच्चों, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, that is delta C by C into 100 plus delta D by D into 100, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन A है 1, तो इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा 1। B के लिए परसेंटेज एरर है 2, तो इस पूरे की जगह आएगा 2, और इस C के लिए कितना आएगा 3 आएगा, और D के लिए कितना आएगा वो 4 आएगा। 3 into 1 3 plus 4 7 plus 7 14, तो 14% बच्चों आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन P। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी ऑल इंडिया PMT में आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, कि इसमें से आपको कौन सा है जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मेमोरी में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात है परसेंटेज एरर है, तो इसमें कुछ मेमोरी में करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए एरर के। रेक्टेंगुलर प्लेट है, एरिया की बात हो रही है, तो फटाफट लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे। और इसका जो एयर का एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा डेल्टा A बाई A इंटू 100 डेल्टा L बाई L इंटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, प्लस
डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एरिया चाहिए, तो ये पूरा चीज क्वांटिटी मेरे को चाहिए। तो यहाँ डेल्टा एल जो लेंथ का एरर है वो 0.04 है, और टोटल लेंथ यहाँ एल है इंटू 100 कर देंगे, प्लस डेल्टा बी यहाँ पर है 0.02 अपॉन 2 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ कैलकुलेशंस का ध्यान रखा गया है कि आपको कष्ट नहीं हो कैलकुलेट करने में, काफी अच्छा कैलकुलेशन दिया गया है। तो ये कट जाएगा हमारा, है ना, 4/4 100, ये 1 हो गया, और ये भी कट जाएगा हमारा, ये 1 हो गया। तो हमारे को आ गया है कि ये 2% इसका एरर है, राइट। 2 1 + 1 2%, सो हमारी ये 2% एरर आ गया। दूसरा क्वेश्चन गिवन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह रहा है, E²/μ0 हैज द डायमेंशन दिस। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है 12ε0 E², ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी है वेलोसिटी ऑफ वेव्स, जो हम लोगों ने EM वेव्स में किया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स 1/√μ0 × E0, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलोगे अब E0 तो यहाँ पे है नहीं, ε0, तो हमें यहाँ खुद से डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वापिस आऊंगा इस इक्वेशन में, और E0 × E² करूंगा, μ0 × E0 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं μ0 के स्क्वायर करके क्या लिखूंगा, μ0 × E0 = 1/v²। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा 1/v² से, दिस इज इक्वल टू 1/v², ये ऊपर चला जाएगा v², ε0 हाफ स्क्वायर, ε0 हाफ स्क्वायर क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा। तो मैं लिखूंगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर ये काफी बेसिक चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम डायमेंशन या यूनिट की बात कर सकते हैं। यह वेलोसिटी का मतलब हो गया L/t²। एनर्जी का वही होता है जो वर्क का होता है, दैट इज mL² t-2, और वॉल्यूम हमारे को पता है L³ होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो m तो एज इट इज रहेगा, m यहाँ पर L4/L³, यहाँ एक L बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा t⁻⁻⁴। सो वी आर गेटिंग mLt-4। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम L³ हो गया, एनर्जी का मतलब वर्क हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mLt-2 फोर्स हो गया, इसमें L² हो गया, यहाँ पे L², L4 आ रहा है अपॉन L³, तो L बचेगा mLt-4, ठीक है बच्चों। -2 ऊपर चला जाएगा तो t-4 बचेगा, mLt-4, यस mLt-4, ठीक है बच्चों। ये आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, अब इसको नोट कर दो बच्चों प्लीज। हाँ बच्चों, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे को दिया गया डायमेंशन ऑफ h/e, मतलब h सबको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर सेम एज दैट ऑफ h/e का जो डायमेंशन है सेम, किसका सेम है ये पता करना है। देखो बच्चों, हम लोगों ने h/e डुअल नेचर में पढ़ा हुआ है ना। तो h/e हम लोगों ने एनर्जी लिखते थे h × फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखते थे, और एनर्जी क्या होता था, वोल्टेज इंटू चार्ज भी तो एनर्जी होता था ना, दिस वन h × f। तो हमें h/e मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ e ले लेंगे। सो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h/e। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सॉरी वोल्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वोल्ट इंटू टाइम हो गया। ये क्या हो गया, वोल्ट इंटू टाइम, h/e हो गया वोल्ट इंटू टाइम। अब देखो वोल्ट और टाइम कहाँ इन्वॉल्व है। अब हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, जब जब हमारा फ्लक्स चेंज होगा तभी वोल्टेज होगा। तो मैं वोल्टेज क्या लिख सकता हूं, dϕ/dt लिख सकता हूं। सो वोल्टेज इंटू टाइम मुझे क्या मिला,
मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, बिल्कुल बहुत बच्चों वाली चीज है। तो यहां पे वोल्टेज इनटू टाइम हो गया, यहां मैं लिख सकता हूं वोल्टेज इनटू टाइम, h by e यानी कि d phi by de, that means h by e is nothing but d phi means magnetic flux। मिल गया ना। तो थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको थोड़ा फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ते हो स्टडी करते हो तो फॉर्मूले दिमाग में फिट किया करो, और फिट करने के बाद रिलेट करने की कोशिश किया करो। अब जैसे कि यहाँ वोल्टेज इनटू टाइम आ गया, तो वोल्टेज इनटू टाइम कब आता था, जब हम लोगों ने EMI में पढ़ाई करी थी, जब भी फ्लक्स चेंज होगा वोल्टेज होगा वहां पे टाइम होगा, तो वहां से ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया और इक्वेट कर दिया। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, यहाँ 2 क्वेश्चंस है, ये केरला मेडिकल एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें हमारे को क्या सीखना है। अभी हमारे को एक इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस। शायद आपने इक्वेशन देखा होगा, जो बिगिनर्स होंगे 10th क्लास के 11th क्लास के शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे उन्होंने इसको जाना पहचाना, उनको लग रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर। अब ये एक वैलिड इक्वेशन है, कोई भी अगर हमारे पास वैलिड इक्वेशन होता है तो टर्म्स जो बनते हैं सारे टर्म्स के डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं। कहने का मतलब ये है P के साथ ऐड किया गया A/V², तो जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A/V² का होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ प्लस या माइनस में जब भी रखेंगे, किसी भी 2 या 3 या 4 क्वांटिटी या मिलियंस ऑफ क्वांटिटी को हमने एक साथ अगर रखा हुआ है प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, तो सबका डायमेंशन सेम होता है, राइट। सबका डायमेंशन यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। यानी कि A/V² का डायमेंशन भी प्रेशर वाला ही डायमेंशन होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ ऐड करके रखा गया है। B की बात करें, उसको वॉल्यूम के साथ रखा गया है, माइनस के साथ, V माइनस B, दैट मीन्स B जो होगा वो वॉल्यूम का डायमेंशन रखेगा, या यूनिट भी वॉल्यूम का रखेगा। तो फिलहाल हमारे को बोला गया डायमेंशन ऑफ A फाइंड करने को, तो मैं A/V² को लिखूंगा प्रेशर वाला डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ml-1 T-2, और यहां हमारे पास वॉल्यूम का स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो L³ होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो L6 हो जाएगा। ये टर्म इधर जाएगा तो मुझे मिल जाएगा ml5T-2, ml5T-2, यानी कि ऑप्शन ए आ गया मेरा। ठीक है, इजी है। दूसरा है द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। लेंथ अगर सिंपल पेंडुलम का बड़ा कर देते हैं 2% से, देन इन ए डे द पेंडुलम लॉसेस गेन लॉसेस। क्या क्या होगा, लेंथ जब बड़ा कर देते हैं किसी पेंडुलम का, तो टाइम टेकिंग उस प्रोसेस का बढ़ जाता है, ज्यादा टाइम लेगा वो, यानी कि वो हमारा एक्चुअली लॉस हो रहा है टाइम का। अगर मैं ज्यादा टाइम लेने लगूं या कोई किसी काम में, तो लॉस होता है। कम टाइम अगर ले तो अच्छी बात है। खैर, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो एक्चुअली लॉस में आने वाला है। लॉस के 3 ऑप्शन है, दिस दिस एंड दिस। अब कैलकुलेशंस की बात है ये, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा टाइम पीरियड 2π√L/G, और अगर मैं एरर के टर्म में लिखूं डेल्टा D/T हाफ इंटू डेल्टा L/L। ठीक है, तो यहां से डेल्टा L कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा T कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ 2%, तो 2% का मतलब हो गया 0.02, दिस वन इज 0.02, क्योंकि परसेंटेज कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा L/L इंटू 100, दिस इज द परसेंट, दैट इज 2, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा L/L मुझे 0.02 मिलेगा, 0.02 हो गया इंटू T। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं 1 सेकंड के लिए निकालता हूं कितना मुझे टाइम लॉस होगा। अगर मैं टाइम पीरियड 1 सेकंड ले लूं तो लॉस होने वाला है 0.01 सेकंड का 1 सेकंड में। तो मेरे को तो एक डे के लिए काम करना है ना, इन अ डे। तो जब डे के लिए बात होगी तो टोटल लॉस जो मेरा होगा वो कितना होगा, 24 आवर होता है, इंटू 60 मिनट करेंगे तो पूरा मिनट हो गया, इंटू 60 करेंगे तो पूरा सेकंड हो गया। तो 1 डे में इतने सेकंड, तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, 36 इंटू दिस, तो 36 इंटू 24, तो 720 से ज्यादा आएगा, यानी कि 8 का फैक्टर में आएगा, दिस इज द लॉस, 864 सेकंड इज द लॉस।
ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।